हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपकी कक्षा 12वीं विषय रसायन की जो है आपकी केमिस्ट्री की जो बच्चों क्वेश्चन पेपर देखने वाले आपके आप हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से पाए। आप जो क्वेश्चन इस पर रिकमेंड किया गया ना बच्चों, बस उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। देन आप इसमें से नहीं बन रहा है तो आपको ये चीज मान लेना कि आपको और भी तैयारी करने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन भाई आपका क्या दिया जा रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें 10 आपका सही विकल्प रहेगा, 5 आपका वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, आपका एक शब्द में उत्तर देने वाला रहेगा। तो देखो क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी इकाई विलयन के सांद्रण एवं उसके वाष्प दाब के संबंध के लिए उपयोगी है बोला जा रहा है। तो यहां पर इसकी आंसर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोल प्रभाज इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी पे दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई आप लोगों का, निम्न में से किस संक्रमण धातु धन आयन में सबसे अधिक अधूरित इलेक्ट्रॉन है बोल रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोल रहा है। तो यहां पर भाई आपका आंसर नंबर ए कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते तीसरा में क्या बोला जा रहा है, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा बच्चों एल्कोहल का किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर फोर्थ वन, किसकी उपस्थिति में एल्डिहाइडो और कीटोन का हाइड्रोजनीकरण में अपचयन होता है। तो ये आप देख लेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके सिलेबस का। तो ये कंप्लीट आपके 100% सिलेबस से रखा गया बच्चों। क्यों? क्योंकि एक ही दो चैप्टर छूट रहा था भैया, हमारी फाइनल एग्जाम भी पास आ रखी, इसलिए ये पेपर जो है आप भी कंप्लीट 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। तो इसको देख लेंगे, इसकी आंसर्स देख लेंगे कि इसकी आंसर्स की अगर बात करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान बच्चों शून्य होता है, सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चौथा की अगर बात करें, चौथा में क्या दिया हुआ है कि एंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है। तो एप कक्षाओं का नगण्य वलय प्रभाव, नाप की आवेश में वृद्धि, नाप की आवेश में कमी, परीक्षण प्रभाव में कमी, इस तरीके से दिया हुआ है। तो भाई इसकी ए जो है सही जवाब हो जाएगी, एप कक्षाओं का नगण्य परिश्रवण प्रभाव वाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आना है भाई। अब एक चीज याद रखेंगे कि ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक ही में नहीं रखा जा सकता, इसलिए आप लोगों को बच्चों क्या करना है भाई, ध्यान से और भी क्वेश्चन की प्रिपेयर करना है। जिस चैप्टर से, आई थिंक केमिस्ट्री की तो ऑल चैप्टर से 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर तो आपको करना ही पड़ेगा ऑल चैप्टर का। क्लियर है? फिर इसमें जो है बच्चों क्या रहेगा, आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेगा, जो कि इसमें एड नहीं हो पाई है। तो आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो उसको भी प्रिपेयर करना है। फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, जिसको आपको करना ही करना है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। किसी विलयन से चालकता तनुता क्यों घटती है, ये आप लोग बताओगे। फिर तीसरा, समावयी अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, इसकी इकाई आपको लोगों को लिखना है। फिर क्या बोला जा रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द्वितीय केमिन प्राथमिक केमिन से प्रबल क्षारीय है क्यों, ये बताना होगा। फिर पांचवा, PTNH3 3Cl3 में केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है आप लोगों को। फिर क्या बोला जा रहा है कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को समझाना है। ज्विटर आयन क्या है, ऊर्जा अवरोध क्या है। इस तरीके से 2 से 8 तक का प्यारे बच्चों आप लोगों का 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे भाई। जो डायलॉग में बोल चुका हूँ कि एक पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं रखा जा सकता, इसलिए आप लोग इसकी प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छे से चाहिए, देन निचोड़ डल गई है भाई, यूट्यूब में आप सर्च कीजिए कि क्लास 12th निचोड़ बाई एकलव्य आरपीएस, आपको वीडियोस मिल जाएगी, वहां से आप लोग और भी क्वेश्चन जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में 3 अंतर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग। फिर क्या बोला जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की जो व्यंजक ज्ञात करने 3 मार्क्स के लिए अगेन। फिर SN2 अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है बच्चों। फिर निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है, जैसे कि एनिसोल का नाइट्रिकरण, एमिसोल का जो है ब्रोमीकरण, ये दिया हुआ है, इसको करेंगे। फिर रेशेदार तथा गोलीकार प्रोटीन में 3 अंतर आप लोगों को लिखना है। फिर प्राथमिक एमिनो का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से अधिक होता है क्यों, आपको बताना। इस तरीके से 9 से ये जो 14 आपको अभी जो दिखाया हूँ, वो जो है प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या, ये 9 से जो 14 है वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन से। बात कर लेते 15 और 16 का, तो वो 4 नंबर वाली क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जिसको आपको प्रिपेयर करना है। तो देखो इस पर क्या दिया है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, अवाष्पशील पदार्थ के मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाती है, ग्राफ की सहायता से समझाना है। या तो हमें इसकी न्यूमेरिकल दिया है, इस न्यूमेरिकल को करना है आपको क्या क्या की भाई, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाची आपको गणना करना है। ठीक है,
फिर 16 की बात किया गया तो निम्न उप सहसंयोजी यौगिकों को उदाहरण सहित जो है समझाना है, जैसे कि आयनन समवायता, उप संयोजन समवायता, इसको कर रहा है। फिर क्रिस्टल क्षेत्रफल ऊर्जा क्या है, समन्वय मंडल में वास्तविक द्विकक्षक विन्यास को डेल का परिमाण कैसे निर्धारित करेगी, इस चीजों को आप लोग बताएंगे। फिर 17 से 19 आपका प्यारे बच्चों ये क्या है, 17 से 19 की अगर बात करें तो 17 से 19 आपका ये जो है 5 अंक वाली क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। तो देखो प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल में 2 अंतर, अब में ऐसा टूटा है, कोलरांस का नियम लिखते हुए इसके 2 अनुप्रयोग बताने, इसके ब में दिया हुआ है कि विद्युत वाहक। अभी आप अथवा सहित ऑल क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑल क्वेश्चंस हमें करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे आपके इसको पेपर्स को तो दे नहीं देंगे, है ना, सैंपल पेपर आपकी तैयारी के लिए, आपका एज अ प्रैक्टिस पेपर है, ताकि आप चेक कर पाओ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 18 के बाद ये 19वां क्वेश्चन, जहां पर बाय मिस्टेक यहाँ पर 20 लिखा गया है। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।